अरे शुक्ला जी, इसे फिरौती बोल के हमारी बेइज्जती ना करिए। अब 8-10 लाख रुपए में भी अगर आप लोग मोल भाव करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे चलेगा? खेत में ले जा, पास कर। राधा, हमको तुमसे एक बात। 5 लाख? चले ठीक है, इसका हाथ पाव काट के भेज देते हैं। अब राधा बंदूकबाज अपना और अपने खानदान का नाम भी थोड़ा ना खराब कर सकती है। राधा, हमको तुमसे कहना था कि हमने तुमसे बिना पूछे अपना ट्रांसफर करा लिया, क्योंकि हमारा दम घुटता है यार तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे परिवार के साथ में। चुप! शुक्ला, अब तुम्हें 15 में भी ना मानूं। गुड्डू, काट दो इसको। नहीं राधा, इसको क्यों मार रही हो? नहीं नहीं राधा, जाने दो, उसने कुछ नहीं किया, जाने दो बेचारे को, इसे मत मारो। इसे ही नहीं, अब तुम भी मरोगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें क्या लगा तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी? काट दूंगी, काट। नहीं 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 राधा, नहीं 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 नहीं, तो प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अबे यार, हमको पहले तो लगता था कि तुम्हारी सिर्फ हमारे घर वालों के सामने फटी रहती है, लेकिन साला तुम्हारी तो सपने में फटी रहती है। ना जाने क्या सोच के पापा ने तुम्हारी शादी तुमसे कर दी। हमारे रेलवे में टीसी की नौकरी देख के कराई और किस लिए कराई? क्या बोले? कुछ नहीं राधा, मंजन करने जा रहे हैं। नहा भी लेना, पापा आने वाले हैं। ससुर जा रहे हैं? हाँ, वो लखनऊ कोई किडनैपिंग के सिलसिले में आए थे। उनको पता चला तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसिल हो गया है, इसलिए बंदूक लेकर आए तुम्हारे लिए। बंदूक? पर पापा जी, मैं ये गन कैसे रख सकता हूँ? अरे रख लो रख लो, कम से कम कहीं हमारे साथ जाओगे थोड़ा भौकाल तो होगा। पर ये तो बिना लाइसेंस वाली है ना। तो क्या हुआ? अरे दामाद जी, आप तो बेकार का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, सीधा हमसे कह दिया होता है। मेरा मतलब है पापा जी, ये तो सरकारी नहीं है ना। 100% सरकारी है भाई। वो मिर्जापुर के मौसा जी का लड़का याद है? हाँ हाँ, बिल्ला भैया। वो पिछले साल जिस इंस्पेक्टर को ठोके थे ना, ये उसी का छीना हुआ है। अब तक हमारे पास पड़ा था, अब आप रखिए। वैसे पापा, बिल्ला भैया वो नैनी जेल से छूटे कि अभी भी अंदर ही है? कहाँ बेटा, जमानत ही नहीं हो रही है। अरे फिर उनकी तो शादी भी नजदीक है। मौसा जी क्या जेल में मंडप लगवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, क्या है ना कि अगले हफ्ते उसका आगरा जेल में ट्रांसफर है, बस वहीं इटावा के नजदीक ही कहीं रास्ते से ही उसको भगाने का जुगाड़ बना रहे हैं। ये बढ़िया है, बस जैसे ही फरार हो उनको हमारे यहाँ भेज दीजिएगा, कुछ दिन सेफ भी रहेंगे। हाँ। हमारे यहाँ? क्यों, दिक्कत है कोई? बताओ, दही जमाए हो क्या? बोलो। नहीं बोल दीजिए दामाद जी, अगर कोई दिक्कत है तो। नहीं पापा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीजा साले की मदद नहीं करेगा तो किसकी करेगा? अरे वाह दामाद जी वाह, इसी दिन के लिए तो हम अपनी बिटिया आपसे ब्याहे थे। एक तो हमारे आपराधिक परिवार को सेफ होम मिल जाएगा, और दूसरा आने वाली संतानों को अच्छी शिक्षा। अरे इतनी जल्दी में कहाँ हो बे? हम कहाँ जल्दी में है राधा, वो हमारे बैंक का कागज है, हमको दे दो, तुम्हारे काम का नहीं राधा। ये क्या है, तुम्हारा ट्रांसफर लेटर? क्या बोल रही हो? तुमको इंग्लिश कहाँ आती है? इतना तो पढ़ना आता है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अरे तो कैसा है? तुम अपना ट्रांसफर करा लिए हो और हमको बताए भी नहीं है। राधा, हम तुमसे यही तो बहुत दिन से बताने की कोशिश कर रहे थे, सपने में भी तुमसे यही कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम बोल ही नहीं पा रहे थे, इतना डरते हैं हम तुमसे यार। अच्छा बेटा, हमको छोड़कर अकेले भागने की पूरी प्लानिंग करके बैठे हो। नहीं नहीं, हम तो तुमको साथ ले जाने वाले थे राधा। कहाँ, यूपी के अंदर या यूपी के बाहर? बाहर। हमारे खानदान में कोई यूपी से बाहर नहीं गया। उत्तर प्रदेश, उत्तम प्रदेश। लेकिन पापा, ये तो सरकारी ऑर्डर है, तो कैंसिल हो ही नहीं सकता है ना। अबे काहे कैंसिल नहीं हो सकता बे? पापा उठवा लेंगे तुम्हारे सांप को। क्यों पापा? लो, लखनऊ डीआरएम को उठा लो। नहीं नहीं पापा जी, उनकी कोई गलती नहीं है, एक्चुअली हम ही अर्जी डाले थे ट्रांसफर के लिए। क्या तुमने अपना खुद का ट्रांसफर कराया है? हाँ, वो राधा, वो क्या कर रहे हो? खुश है हम, कम से कम तुमने आज तो हिम्मत दिखाई। हाँ? हाँ,
मुझे लगता था हमारे बाहुबली खानदान के सामने तुम एक भीगी बिल्ली हो। कम से कम आज तो तुमने हिम्मत दिखाई। पापा जाने दीजिए, 4-5 महीने की बात है, बिल्ला भैया की शादी तक तो वापस आ ही जाएंगे। वैसे हुआ कहाँ है ट्रांसफर? अंडमान एंड निकोबार 5 साल के लिए। क्या? हाँ